हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ आमना इनाम, आपके साथ हंसते हंसते। और मैं हूँ आपका दोस्त आमिर अशरफ। आमना साहिबा के साथ इस वक्त कोरोना से लड़ते लड़ते। कहिए कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है, क्या नई ताज़ी है, कैसी लड़ाई चल रही है कोरोना वायरस की। और सुनाइए आमना जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। आप वेरी कैसे नाइस, हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सुनाइए अच्छे। आज हमारे प्रोग्राम में क्या दिखा रही हैं हमारे व्यूअर्स को? बहुत कुछ सिखा रही हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बतें देने का शुक्रिया। इतना अच्छी फीडबैक आपकी तरफ से हम लोगों को मिल रही है, और उसके बाद इतनी सारी रिक्वेस्ट भी आज हमें हमारे बेशक। पास आई। आई एम सरप्राइज, आपने मुझे बताया जी। हाँ, रिक्वेस्ट के साथ साथ एक खास रिक्वेस्ट भी है आज आमिर के लिए। अच्छा जी अल्लाह खैर। जी। मैं आपको बताऊं, हमारी एक बहुत ही प्यारी सी हमारी एक देखने वाली, आपको पसंद करने वाली, उन्होंने मैसेज किया कि आमना जी आमिर जी को बोलें जी आज उनका बर्थडे है। ओह हैप्पी और बर्थडे। नाम है उनका किरण। वेरी नाइस। अहमदाबाद से किरण के लिए आमिर जी की तरफ से विशेष। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर किरण, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे किरण। अच्छा ये तो था ना इंग्लिश, सर वेस्टर्न मॉल था, तो एक में आप थोड़ा सा देसी मॉल। बार 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 दिल ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है यही मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू लारा, हैप्पी बर्थडे टू यू लारा, हैप्पी बर्थडे टू किरण, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे किरण, मे यू हैव मेनी मोर। थैंक यू। और इसके साथ एक और रिक्वेस्ट है हमारे पास। जी, नाम है उनका हाशिम रजा हाशमी, और उनकी भी आज 3 भाइयों की बर्थडे है। तो हाशिम रजा हाशमी साहब, अली रजा हाशमी साहब और सफोर हाशमी साहब को फ्राइडे फ्लेक्स टीम की तरफ से और हैप्पी बर्थडे जानब से और आमिर की जानब से बहुत बहुत। अच्छा तीनों भाइयों की आज ही बर्थडे है, तो बहुत आपको हमारे पास बहुत बहुत मुबारक। तो उसके लिए तो फिर वो एक गाना था ना, कयामत से कयामत तक में, वो बर्थडे में बड़ा चलता है, और मेरा ख्याल है इन्होंने भी सुना ही होगा कि ये तो गाना वाला है उनका, लेकिन जो कयामत से पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। हैप्पी बर्थडे गाइस, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। और इसी के साथ अब आप लोगों के लिए कुछ डेडिकेट कर रही हूँ। पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत अजीब है इस इश्क और मोहब्बत के फैसले, वाह, बहुत अजीब है इस इश्क और मोहब्बत के फैसले। कोई वफा के लिए रोया तो कोई वफा करके रोया। वाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ हम लोग अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरी आज की मेहमान बहुत ही हंसती मुस्कुराती, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है उनकी। आजकल आप उनको एक मॉर्निंग शो में भी देख रहे हैं, हर दिल अजीज होस्ट हैं, और रातों रात एक अरूसा ड्रामा से सुपर अदाकारा बनने वाली हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। तो वेलकम कहते हैं जी, वन एंड ओनली मिशी खान। ये बात अस्सलाम वालेकुम मिशी। मिशी, आपको आवाज आ रही है हमारी? सनी भाई ना, मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल है, हमें इनकी आवाज नहीं आ रही, अपने इंजीनियर से पूछते हैं प्लीज। मिशी, हम आपको नहीं सुन सक रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना जी, आपका फोन तो कहीं म्यूट पे नहीं है मिशी जी? नहीं है। अभी अभी आपको आवाज आ रही है मिशी जी? मिशी, हम आपको नहीं सुन सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपना जी, आपका फोन तो कहीं म्यूट पे नहीं है मिशी जी? नहीं है। अभी अभी आपको आवाज आ रही है मिशी जी? मिशी, हम आपको नहीं सुन सकते हैं,
चलिए तब तक हमारी टीम जो है वो कनेक्ट करती है मिशी जी को दोबारा से, और ये है कि उनके साउंड को सेट कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉलर ले लेते हैं तब तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जी हमारे साथ कौन है लाइन पे? जी सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल रूबी साहब, की हाल है? ठीक ठाक जी, तुसी सुनाओ जी, वधिया जी, की हाल है जी? ठीक ठाक आमना जी, की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ? बस बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। अच्छा जी, पहली गल तो ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बहुत सोहना जी। बड़ी मेहरबानी सर। हाँ जी, बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ पिछली ਦਾ बार भी देखे, बहुत सोहना लगा। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ खास ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हाँ जी, खास करके पप्पी जी ते शेख महबती जी हैं। अच्छा अच्छा जी, तो ठीक है जी। मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੱਬਤੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਲੈ क्या बात बेचारा है बहुत तंग है। नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, ਅਸੀਂ ਹਮ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ एक्सेप्ट करनी है रूबी साहब। अगर मैं एक मोहब्बती साहब की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करन बैठी तो यकीन करो लंबी कतारा लग जाएंगे ते फिर कतारा नु कौन संभालेगा? ए दसो ते मोहब्बती साहब दी वैसे है कि सोच रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उन्होंने गल लगा तरफ आने हैं, देखने हैं उन्होंने एक्सेप्ट करना। नहीं रूबी साहब कह रहे ने अपने करनी तो पैनी है ना फिर। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 98 ਦਾ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। हाँ नादिया सही गल है, बिल्कुल 98 तो बनया पे है, अगे नहीं आ रहा उसको। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। सही गल ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। सही गल की रूबी भैन तो। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ 98 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। और चलो देखते हैं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और रूबी साहब कितने है आजकल? अमृतसर च है? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਪਾਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਣਾ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਥੋੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਵਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਸਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਸ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਬਸ ਚੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਬਾ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲकुल ਬੜੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਬਸ ਇਹ ਰੱਬ ਕੋਲ। ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਮਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਰਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਜਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਬੰਨ ਦੇਣ। ਬੰਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੋਈ ਖਾਸ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹੀ ਖਾਸ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵੈਰੀ ਰੂਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਆ ਲਾइन ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम देखते रहो, तो लेना थोड़ी देर जी। हमारी साहिबा से अभी जो है हम लोग दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं, तो अभी लेते हैं जी मिस साहिबा को, प्लीज कॉल पर लेते हैं जी अभी अपने साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मिस जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? नहीं आ रही। अभी भी आवाज के अंदर कोई इशू आ रहा है थोड़ा, अगर आप थोड़ा लाउड बात करें मिशी जी तो शायद हम आपको सुन सकें, या वॉल्यूम अपने फोन की थोड़ा तेज करें तो। कहीं इनका माइक गलती से म्यूट पे तो नहीं है? नहीं, आई गेस उन्होंने सब, हाँ नहीं उन्होंने सब सेट किया है जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग मिशी जी को फौरन लेकर आए। मिशी जी आप बात करते रहें, शायद हम लोग आपको सुन पाएं। ओके सो अब हमारे इंजीनियर्स जिसका काम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू वर्क दिस इशू आउट। आई डू नॉट नो, वी डू नॉट नो एट दिस टाइम व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ऐसा करते हैं कि व्हाई डोंट वी स्विच टू अवर अदर गेस्ट, अगर कोई हमारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस तरह करते हैं कि मिशी जी को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी जी, पाकिस्तान में कुछ है इस टाइम प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है जी, जो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है 2 दफा उनको कनेक्ट करने की, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा उनको लाइन पर लेते हैं। जी हाँ, तो हमारे साथ जो हमारे इस वक्त एक और हमारे साथ बहुत ही प्यारे, बहुत ही हैंडसम सिंगर है, कॉमेडी करते हैं, आर्टिस्ट हैं, लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सुनते हैं उनको भी बुलाते हैं, यंग है
और हैंडसम होने के साथ साथ इतनी सारी सलाहियतें भी हैं उनमें, तो भी उनको बुला लेते हैं जी। तो हमारे साथ वन एंड ओनली वहीद खान। आ जाए जी। वहीद भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त और आज के होस्ट, क्या हाल चाल है आपके? वहीद, आप हमें देख सकते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल आ रही है। क्रिस्प आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और माशाल्लाह क्या वेलकम दिया है, क्योंकि ये भंगड़े जो डल रहे हैं मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सर, और ये लाइव बजा रहे हैं आपके लिए, लाइव बजा रहे हैं कीबोर्ड पे, आपके लिए लाइव कीबोर्ड बजा रहा हूँ मैं। आमिर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना वार्म वेलकम मुझे आप लोगों ने दिया है। और दूसरा ये है कि लाइव शो है, चूंकि आप लोगों का सेकंड ईपी है, फर्स्ट भी मैंने देखा था और बहुत ही मजेदार किस्म का शो जा रहा है और इंशाल्लाह ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें सारी चीजें आप दे रहे हैं देखने वालों को, सुनने वालों को। अच्छा, दूसरा ये है कि माशाल्लाह कपड़े आप दोनों ने बहुत खूबसूरत पहने हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग। अब चूंकि आपने मेरी तारीफें इतनी की हैं आमना, जिस तरह से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। नहीं वहीद, मैंने तारीफें नहीं दी हैं, वो आप डिजर्व करते हैं और मैंने आपका काम क्योंकि देखा है और मैं वही आपसे पूछना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे बताएं आप क्या क्या हैं? आप लिखते हैं, कंपोज करते हैं म्यूजिक, आप गाना गाते हैं, आप कॉमेडी करते हैं, आप आर्ट, आप एक्टिंग करते हैं। ये इतने सारे काम कैसे 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 करते हैं, बताइए प्लीज। अच्छा, मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप 3-4 चीजें आप देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना सलाहियतें दी होती हैं मुख्तलिफ, तो वो उसको अपने अंदर एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, फिर एक्सप्लोर करने के बाद वो उसको पॉलिश करता है, ठीक है। अगर आप 4 काम है, 6 काम है, जितने शोबे हैं उनको अगर आप इंसाफ के साथ कर सकें तो आप कर लें, उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर आप हठधर्मी उसमें दिखाएं और मतलब चौड़ापन चल रहा हो कि मैं ये कर लूं वो कर लूं और वो हो बुरा रहा हो, तो ये गलत है। बिल्कुल वहीद, मैं आपको इस बात में ऐड करूंगा कि अल्लाह बख्शे मोइन भाई यहाँ आए हुए थे, उनकी वफात से पहले की बात है। तो हम लोग बैठे रहते, क्योंकि होता क्या है कि वो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, मैं ख्याल गालिबन शिकागो की बात, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन आमीन। बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान का बड़ा बड़ा नाम है वो। हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग उधर अपना डिवॉन में बैठे हुए थे शिकागो में ना। तो बात से बात निकली, मैं भी और कुछ और भी लोग बैठे हुए थे। हमने पूछा कि आपको मोइन भाई, आपको अमेरिका में या इस शो बिजनेस में क्या आपको चीज जो है वो मुनफरद लगती है या उसका तरीकेकार आपको अलग तौर से नजर आता है? कहते हैं आमिर मियाँ, अल्लाह बख्शे आमिर मियाँ कहते थे मुझे, कहते हैं आमिर मियाँ बात यह है कि अमेरिका में जिसको जो काम नहीं आता वो उसका माहिर है। समझे आप बात? मतलब जो जिसको नहीं आता वो उसमें बड़ी कोई सच बात कही है उन्होंने कि यकीन करो यार वहीद साहब, आप यकीन करें कि मतलब वो अभी कुछ दिन पहले लकी अली जो हमारे पाकिस्तान सज्जाद भाई के छोटे भाई है ना, तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई थी कि एवरीबॉडी वांट्स प्लेटफॉर्म, एवरीबॉडी वांट्स प्लेटफॉर्म बट नोबडी वांट्स टू गो थ्रू अ प्रोसेस। यानी सबको बना बनाया मिल जाए। आप समझ रहे मेरी क्या? मेहनत नहीं करनी पड़े, हाथ ना हिलाने पड़े, टांगे ना हिलानी पड़े, पर मिल जाए। और उसके बाद जी हाँ, और उसके बाद बिल्कुल आपने सही कहा, यही होता है। फिर वो गाना बनता है, वो अल्लाह क्या नाम है, अल्लाह जिंदगी दे हमारे सज्जाद भैया को, मेरे एक तरीके से रूहानी उस्ताद है, मैं बड़ा मानता हूँ उनको। तो उनकी एक मैं देखा था एक यूट्यूब पे वीडियो कि मतलब सॉफ्टवेयर क्या आ गया, सब कुछ आ गया। अब जैसे वहीद भी काम कर रहा है और हमारे बड़े लोग काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर को समझ के काम कर रहे हैं, कहाँ कौन सा टोन इस्तेमाल करना है, कैसे उसका लूप्स बनाने, कैसे उसकी रील्स बनानी है, कौन सी क्वांटाइजेशन करनी है। हो क्या रहा है कि इधर से वो ले लिया, प्रो टूल्स आ गया जी, फला आ गया, ये आ गया, और उसके बाद वो गाना बन के उसके अंदर सब कुछ डाल दिया। अब वो गाना नहीं बनता। क्यों वहीद साहब, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? अच्छा सॉरी आमिर भाई, कोई टेक्निकल इशू था, मैं स्टक हो गया था। अच्छा। आपने जो कही मोइन भाई वाली बात वो मैंने सुन ली थी और वो भी कहा कि यार जो आपने बात कही बड़ी सच बात कही मोइन भाई ने। आगे आप बताएं और क्या कह रहे थे सर?
बस मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जब से ये थोड़ा बहुत ये जो YouTube से सीख के, अल्लाह मतलब माफ करे, अब जैसे हम लोग टाइम लगाते हैं, अभी आपके सामने मैं जैसे लाइव कीबोर्ड बजा रहा हूँ, मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं शिकागो में, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो एक गराज बैंड आ गया, आपको पता है वो आजकल सारे सारे सेल फोन में है, अल्लाह तेरी यारी, सही है ना, उसके अंदर थोड़ा इधर करके ये हो गया, अच्छा ये थर्ड लग गया, ये फिफ्थ हो गया, ये बस गाना तैयार है, हिट हो गया जी, गाना बन गया। आजकल ते हर बंदा कंपोजर है, ग्राज बैंड ने बहुत आसानी कर दी है, बहुत आसानी कर दी है। क्या आप अपने बारे में कुछ बात करो यार, अपने बारे में बताइए, कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, किस पे काम, मैं फिल्म साइन करने जा रहे हैं, कोई गाना बना रहे हैं, कोई क्या चल क्या रहा है जिंदगानी में, बताइए बस। अच्छा, आमना, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पाइपलाइन, और उन पे काम हो रहा है। अब ये चूंकि कोरोना शुरू हो गया है, जिसने पूरी दुनिया को एक वक्ते में डाला हुआ है, ये बेहतर हो, सही बात जी, रोने में डाला हुआ है, रोने में डाला हुआ है, ये बेहतर हो तो कुछ मामलात आगे जो है वो चलें। तो सॉन्ग्स भी हैं, उनका वीडियो करना है, ऑडियो मैंने उसका रेडी कर लिया था, और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने सॉन्ग्स खुद लिखता हूँ और कंपोज करता हूँ, और इसके अलावा शो है एक पॉलिटिकल सटायर शो, और मेरा तकरीबन 8 साल से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक है, मैं अपने पॉलिटिकल सटायर शोज करता हूँ, यही है, और लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत, बस ये चीजें चल रही हैं। तो फिर कुछ हो जाए, कुछ हल्का फुल्का हो जाए यार, कुछ ऐसी, फिर कुछ हमारे देखने वाले भी सुनना चाहेंगे, वहीद खान की कोई आपकी अपनी चीज हो या किसी की कहीं भी हो, बिसरा तो बिस्मिल्लाह कुछ हो जाए। अच्छा, मैं पहले तो आप लोगों के लिए वही एक मिनट आपको साथ देते हैं, मैं वेलकम कह दूं जी, हमारी खूबसूरत सी हंसती मुस्कुराती मिशी जी हमारे साथ वापस आ गई। जी मिशी, आप हमें सुन सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अब आ रही है आपको आवाज? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, और वेलकम टू आवर शो, थैंक यू वेरी मच जी। चले, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। फ्राइडे फ्लेक्स आपका बड़ा यूनिक सा नाम है शो का, एंड ऑल द बेस्ट आप सब दोनों को। आमना, थैंक यू फॉर कोऑर्डिनेटिंग सो नाइसली विद मी, और आपके जो बड़े जबरदस्त इंजीनियर हैं सनी, उनका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया अदा करना। बिल्कुल जी बिल्कुल। सुबह पाकिस्तान में इस वक्त 7 बज रहे हैं, और मिशी जी हमारे साथ इतनी सुबह, तो इसके लिए मैं कहूंगी कि वाकई बहुत ही मुश्किल काम है जी आर्टिस्ट के लिए। सुबह 7 बजे तो हम लोग सोते हैं, 6 बजे तो सोते हैं हम लोग। नहीं एक्चुअली जी एक्चुअली बात ये है कि मेरा सुबह अपना मॉर्निंग शो होता है, मैं रात में लेट नहीं सोती, और मैं सोचती हूँ कि सुबह उठना बड़ा अच्छी फ्रेश रहता है इंसान। जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं वैसे भी सुबह जी मैं वैसे भी सुबह इसलिए भी उठती हूँ कि आई हैव पेट्स हैं मेरे, तो उनके लिए मुझे उठना पड़ता है सुबह। सही। और जी बड़ी बात ये है कि देखें, हमने आपको स्क्रीन पे देखा, और ये मतलब ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशनसीबी है कि एक आइकॉन्स हैं ये हमारे पाकिस्तान के, हमारे पाकिस्तान को इन्होंने नाम दिया है, पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है, और आज हम इनसे बात करें। हम तो इनको मतलब टीवी पे देखते थे, ड्रामास में देखते थे, आज हम आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का मिशी खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। प्लीज, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे बताइए कि आज भी मिशी अरूसा के नाम से जानी जाती हैं, आज भी लोग पुकारते हैं अरूसा का नाम, कहीं सुनने में मिलता है आजकल भी लोग कहते हैं अरूसा। जी बिल्कुल, ये मेरे जो पेट्स हैं वो भी इस चीज की गवाही दे रहे हैं। I like it like that. That's what's up, yeah. आप देखिए, वो उसी टाइम पे सारों ने पूरे कोरस में कहा है। जी बिल्कुल, मैं इस चीज को कभी कभी मेरे लिए बड़ी हैरत की बात भी है कि इतने अरसा पहले मैंने किया, और आज भी स्पेशली यूएस में, यूके में, उधर जितने मेरे फैंस हैं वो आज भी जो है मुझे रूसा के नाम से, और पाकिस्तान में भी जानते हैं। तो मेरे ख्याल में उस ड्रामे की एक तो स्क्रिप्ट जो, और साथ में जो माशाल्लाह से मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया, इतने बड़े बड़े नाम, और फिर ये कि उसकी सिंप्लिसिटी थी मेरे ख्याल में, जो कि लोगों के दिल में अब तक जो है कायम है। बेशक जी, बेशक। मुझे भी ये बताइएगा, कभी गुस्सा आया है आपको? लाइक किन चीजों जी अच्छा, तो किन चीजों पर जी गुस्सा आ जाता है? अच्छा, ज्यादा गुस्सा किन चीजों पर?
देखिए आजकल तो खैर कोविड-19 की वजह से वैसे ही घरों में बंद है, तो वैसे ही गुस्सा थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब वेल जाहिर सेड। है आप ऐसी सिचुएशन हम पे कभी भी नहीं आई है कि हमें ये कहा गया हो कि भाई आपने घर से नहीं निकलना और बस हर वक्त मास्क, और ये एक अजीब सी स्ट्रेंज काइंड ऑफ माइंडसेट अब आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन ये कि गुस्सा मुझे इस चीज पे आता है कि कमिटमेंट करके गायब हो जाना, जो कि हमारे यहाँ पे काफी कॉमन है, आपको पता ही होगा। जी, और वैसे ही बात कर देना और उसको मीन ना करना, इस पे मुझे काफी वो होता है। सही बात बस है। इन 2-3 चीजों पे ज्यादा आता है, अदरवाइज तो मैं क्वाइट यूज्ड टू। अब मैं यहाँ से दोनों वो खिड़कियां खोली हुई है तो निकाल देती हूँ चीजें काफी सारी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेल सेड। आजकल आपको हमें सब देख रहे हैं, आपको काफी माशाल्लाह आजकल आप काम कर रही हैं, लाइक आपके साथ आजकल आपको ज्यादा आपके डॉग्स के साथ काफी देखा जाता है, लगता है एनिमल से काफी आपको शौक है, उनको अपने साथ जी, रखने, यानी आपको ये वॉक तो पे देखते हैं उनको। और ये तो खैर मेरे अपने पेट्स हैं, लेकिन मैं स्ट्रे एनिमल्स के लिए करती हूँ। कहीं मुझे कोई नजर आ जाए बेचारा तकलीफ में, तो मैं उनको उठा के ऑब्वियसली मेरे पास वो जेट बॉक्स होता है, तो उसमें हेल्प करवा के उसकी थोड़ा इलाज करा देना, या जाहिर है वाह, किसी जानदार को आप तकलीफ में देखते हैं तो वो बेचारा वैसे ही उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा होता। तो ये हाँ मेरे यहाँ एक पास टाइम है जिसको मैंने थोड़ा सा और ज्यादा वो कर दिया अब। दूसरा ये कि मैं एक तो अपना खुद का जो मॉर्निंग शो है K2 टीवी पे करती हूँ, जी जी, वो लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आता है, आपको कभी मौका मिले तो देखिएगा। मैं कुकिंग का भी मुझे शौक है, मेरा कुकिंग का यूट्यूब पे चैनल भी है। तो ये कि मैंने अपनी जो लाइफ है उसको काफी ब्रॉडन किया हुआ है, मैं वेरी खाली नाइस, ड्रामाज में और उसमें स्टक नहीं रहती हूँ। वेरी नाइस। तो मल्टी डिमेंशनल काम आप करती हैं, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच। मिशी, कोई न्यू फिल्म आ रही है आपकी, कोई नया ड्रामा आ रहा है अभी, क्या आपके प्लान है, अभी कुछ बताइए कि क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं आप? नहीं जी, ड्रामा तो लास्ट जो मैंने मूवी की थी वो थी जानान। जानान अगर आपने देखी हो, जी, बहुत वो खूबसूरत ऑल फिल्म है। ओवर। जी, बस वो लास्ट मैंने की थी। उसके बाद बस मैं अपना मॉर्निंग शो करती हूँ, एक अपना कोई गेस्ट अपीयरेंस हो जाती है वो कर लेती हूँ, क्योंकि सही, मुझे लगता है कि वो ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो तो कराची में है, मैं प्रेजेंटली इस्लामाबाद से अपना शो करती हूँ सुबह। सही, तो मुझे सही। ये ज्यादा अपीलिंग लगता है। बस वो मैंने ड्रामास जितने थे अपने टाइम में, मैं उस टाइम में इतनी बिजी थी कि मुझे लगता था कि वो मैंने कर चुकी हूँ एट दैट पॉइंट। सो Right. आई फील कि मेरे लिए और एवेन्यूज हैं, और ये कि और लोग बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं, और मुझे आजकल की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो कुछ समझ नहीं आती हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि मैं वो वाले टाइप के कैरेक्टर्स करूं जो कि मुझे नहीं सही लगे कि हमारी सोसाइटी के लिए ठीक है, और उससे उनको नेगेटिव असर होता है। क्योंकि एक दफा आप साइकिल में फंस जाते हैं तो फिर आप कुछ ना कुछ एंड ऑफ द डे करना आपको पड़ता है, बिकॉज आप उस साइकिल में होते हैं। तो मैं नहीं चाहती मैं ऐसे कैरेक्टर्स को प्रोजेक्ट करूं जो कि मुझे लगता है कि सोसाइटी में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जिस तरह एक भाभी और एक देवर का एक बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है, उसको हमारे प्लेज में बहुत ही डर्टी कर दिया है दिमाग से। अगर आप तो समझना आप, चाहें मैं क्या कह रहा हूँ। जी, तो आप जैसे क्योंकि ऑलरेडी इस लाइन में हैं, एंड आई लाइक योर मेंटल अप्रोच, तो आप क्यों नहीं कोई ऐसी चीज लिखती या लिखवाती ये जो पर्टिकुलर चीज है। मैं भी कुछ ड्रामे पिछले दिनों देख रहा था, सो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, टू बी वेरी फ्रैंक। वो जो जमाना, वो जो पीटीवी की जो ड्रामास का जो एक लेवल था ना, वो मैंने देखा है कि वो काफी नीचे आया। मैं आंगन टेढ़ा पे जाऊं, मैं अंधेरा उजाला पे जाऊं, मैं उरूसा पे जाऊं, मैं तन्हाइयों पे जाऊं, वो जो एक लेवल था, चाहे वो वारिस हो, उस जमाने में किस किस्म के मतलब चीजें प्रोड्यूस की गई हैं। तो क्या आप समझती हैं कि आप कोई ऐसा काम कर सकती हैं, लिख सकती हैं कि उसको रिजुविनेट किया जाए, जो हम अपनी सकाफत से थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहे हैं? आप क्या समझती हैं, मुमकिन है? जो है, नहीं, देखिए हम अपनी सकाफत से थोड़ा दूर नहीं हुए, बहुत ज्यादा हो बहुत गए। दूर हो सबसे गए, बड़ी बिल्कुल। बात है कि हमारी जो सोसाइटी थी उसमें रिश्तों की आपस में बड़ी एक रिस्पेक्ट होती थी। तो सही, देखिए अब पैसे की खातिर आजकल हर कोई हर कुछ करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही। एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, अच्छा ही है, यही तो नेचुरल चीज होती है। यही नेचुरल चीज होती मतलब ये मेरे इंटरव्यू से ज्यादा इनकी आवाज आ रही है, खेदों की। है।
अच्छा, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंशाल्लाह देखिए करने के तो होगा, ऑब्वियसली है, लेकिन काफी इसमें टाइम और एनर्जी और वसाइल लगेंगे। लेकिन सही। एट द मोमेंट मेरे ख्याल में किसी इंसान को कभी भी एटलीस्ट खुद से ना करने की, वन हैज टू लर्न टू से नो। ये नहीं कि एब्सोल्युटली, मुझे 50 चीजें ऑफर हो गई तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं कर लूंगी, यू क्योंकि आर वेरी उस ट्रू। पैसा तो आपको मिल रहा होता है, लेकिन उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन टुवर्ड्स योर सोसाइटी। देखिए हम लोग सारे जो है ना वो है फ्लैग बेयरर्स कह लें, इन्फ्लुएंसर्स कह लें। अगर हम एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो उसका मतलब है आम लोग जो है वो ये समझेंगे हाँ दिस इज ओके। यस, एग्जैक्टली। तो इस ये वजह से मैंने, आपको पता है मुझे रिसेंट टाइम्स में 3 से 4 प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए थे। मुझे बस समझ नहीं आया, मैंने कहा ये किस किस्म का सिली किस्म का कैरेक्टर है। नहीं नहीं, आप करें, आप जिस तरह पुराने भी कहते थे, आप करें, आप देखें, बड़ा आपको मजा आएगा, हम फैमिली की तरह। अच्छा ये क्या बात है, आप फैमिली की तरह काम कर रहे हैं लेकिन फैमिली के जो रिलेशंस है उनको आप इतने गंदे तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कैसा, कहाँ का वो है, मतलब कॉन्सेप्ट है ये। तो आई फील इवन इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह पे हम लोगों को रिश्तों, बेशक आप थोड़े सा ऑफ बीट बनाएं, आप किसी का फेयर दिखाना है बताएं, लेकिन आप रिश्ते जो है ना, जो खूबसूरत रिश्ते हैं, भाई भाभी ये इनको गंदा ना करें। एक्सप्लॉइट ना करें, उस वो जो उसकी नेगेटिविटी है उसको हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। रादर वी पुट द कर्टन ऑन इट, वी जस्ट व्हाट वी डू इज वी जस्ट प्रोजेक्ट इट आउट सो दैट लोग उसको ज्यादा गलत, क्यों कहते हैं ना, गलत चीज के पीछे बंदा जो है पहले भागता है। और आपकी मैं बात को सेकंड जी करता हूँ, बहुत खूबसूरत बात की है इन्होंने, ये एक बहुत बड़ा बस अलमिया मैं है। इस चीज को, एक सेकंड ठहर जाए, एक मिनट ठहरे। सॉरी, आप भी हमारी गुफ्तगू को एंजॉय कर रहे हैं, साथ आप भी हमारे सुन रहे हैं मिश्री की बातों को। मिश्री जी हमारे साथ वहीद खान भी हैं। जी 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 बिल्कुल, कैसे मैं आप? सुन रहा हूँ। कैसी है मिशी, आप ठीक हैं? फाइन थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। तो अच्छा, वो हाँ जी, गो अहेड। मैं कह रहा हूँ, मैं बातें सुन रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रही हैं और सही बातें कर रही हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह का ड्रामा हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, वाकई में रिश्तों को जो है ना, उन्होंने कोई सड़ा हुआ अचार बनाने की कोशिश की है, और ये कोशिश जोरों शोर से जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। और फिर एक्चुअली बात यह है कि मैं वैसे भी वो कहते हैं ना, एक जो होता है इंसान बद से बदनाम बुरा, मेरा शुमार उनमें होता है कि वो हमेशा ये कहते हैं नहीं वो फलाना है, यूं है, क्योंकि देखिए मैं किसी की हाँ में हाँ मिलाने वालों में से नहीं हूँ, बिल्कुल भी, साफ बात है। और ये आज की बात नहीं है, मुझे तब भी खान साहब बोलते थे, आज भी बोलते हैं। तो मैं सोचती हूँ इस तरह की आपकी जो एक अप्रोच है वो बेटर होती है बनिस्बत आप वो गलत काम में हिस्सा, कहते हैं ना जुल्म करने वाले से देखने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, ये कहावत है। तो मिशी अभी एक छोटी सी आपके साथ गेम खेलते हैं ताकि हमारे देखने वाले भी जरा एंजॉय करें, हम भी आपके साथ थोड़ा सा गेम खेलते हैं। आप तैयार हैं? और आप हमारे साथ देंगे, आप हमें देखेंगे। आप देखेंगे, बीच में आपने जो भी लुक में डालने हैं, जो भी चुटकुले डाले, प्लीज डालें। देयर इज नो, पर इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। शूट। तो जी पहला है जी, मैं डैश को देखती हूँ तो बहुत डैश आता है। मैं डैश को देखती हूँ तो बहुत डैश आता है। मैं ड्रामे देखती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है। हमारी डैश को कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सेहत को कोरोना से कोई असर नहीं होगा। क्या बात है। अगर डैश हमारे हाथ में होती तो डैश सबको कर देती। अगर डंडा मेरे हाथ में होता तो सारों की पिटाई कर देती। क्या बात है। वेरी गुड। अच्छा, शुक्र है मैं फिर इस वजह से आप टीचर नहीं बनी, वरना बच्चों के बेड़े गर्क कर देती मार मार के। नहीं खुदा ना करे, मैं जरा उनको अक्ल से सिखाती है, आजकल की वो स्टूपिड टीचर्स की तरह ना होती कि डंडे से समझाती उनको। आजकल की टीचर्स तो इसलिए मारती हैं कि मामा पापा को बोलो फीस दो, जल्दी से फीस दो। और फिर मामा पापा आगे, और वो मामा पापा जो मामा है वो सॉरी पापा है, कहते पापा बाहर कोई आया है दरवाजे पे, वो कहते बेटा उनसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। घर पे नहीं हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज भी अगर डैश दिखाई दे तो मैं डैश कर दूंगी।
सॉरी, मुझे आज भी अगर डैश दिखाई दे तो मैं डैश कर दूंगी। आपको आवाज आ रही है? मुझे आज भी डैश दिखाई दे, जी। मुझे आज भी सच्चाई दिखाई दे तो मैं उसकी बेहद तारीफ कर दूं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो मिशी, आपका कोई पैगाम हमारे देखने वालों के लिए, आपके फैंस के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, अमेरिका के फैंस के लिए, जो आपके यहाँ पे अमेरिका में फैंस हैं उनके लिए कुछ कहना अच्छा, हैरत की बात है, आपको अल्लाह बख्शे जो मोइन अख्तर हैं, वो जिंदा जब थे, मैंने उनके साथ काफी इनिशियल अपने लाइफ में बहुत काम किया, और अनवर भट्टी साहब के साथ तो 3 दफा मेरा अमेरिका का टूर था पूरा, और हमारे पोस्टर्स भी छप गए, 3 दफा की बात कर रही हूँ, और तीनों दफा ऐसा हुआ कि अमेरिका आना ना हो सका। और इतना मुझे, क्योंकि वहां पे मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव जाती हूँ, तो मेरे बड़े फैंस और फ्रेंड्स हैं और सारे लोग हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। बट ये कि आज सबसे मुलाकात भी होगी। सबको यही पैगाम है कि प्लीज सच हमेशा बोले, लेकिन ऐसा सच भी ना बोलें जिससे किसी को बहुत तकलीफ पहुंचे। दूसरी बात ये कि एनिमल्स और जो इंसान है वो को एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने उनको भी उसी तरीके से बनाया है ताकि हम उनका ख्याल करें, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं। तो प्लीज अपने साथ साथ इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल किया करें और उनसे प्यार किया करें, क्योंकि आप उनसे प्यार करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे प्यार करेंगे। तो वो आपने अभी सच वाली बड़ी खूबसूरत आपने सच वाली बात की थी ना, अभी जो क्या कह रही थी वो सच वाली बात। हाँ, तो हाँ जी। मैं पूछना इनसे सुबह ही पूछ रही थी, मैंने कहा जरा मुझे बताएं कि मिर्चें लगने का कौन सा सीजन होता है या मिर्चें कब लगती हैं? उन्होंने भी जो जवाब दिया आप भी सुनिएगा जी। उसमें ऐसा है बताइए जी, उसका बड़ा सिंपल है कि ना, मौसम की तो रब जाने। इन्होंने कहा ना कि मिर्चें कौन से मौसम में लगती है, तो मौसम की तो रब जाने, लेकिन जब सच बोलो तो मिर्चें लगती हैं। क्या बात और मिशी जी और मैं वही से भी ये बात थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कशन यही चल रहा था कि वाकई लोगों ने तो कहना ही कहना है, लोगों ने तो कहना ही कहना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जोड़ो बेकार की। जी मिशी साहिबा, जी नहीं सॉरी माफ कीजिएगा। नहीं कोई नहीं, वो ऐसे ही तो चलता रहेगा। अभी तो आप बहुत दफा फिर आएंगी प्रोग्राम। गो अहेड प्लीज, यू आर आवर गेस्ट। अच्छा, एक और मैंने चीज, क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी देखिए, प्लीज देयर इज मोर टू लाइफ देन गोरा करने की क्रीम। शादी कब हो रही है, वो हो जाती है, तो फिर बच्चे कब हो रहे हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे कब हो रहे हैं, फिर एक दिन आप फौत हो जाते हैं। इसके आगे भी दुनिया है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। प्लीज ये ब्यूटी और ब्यूटी पार्लरों से निकले। वैसे ही पार्लर शुक्र अल्लाह के वास्ते बंद हुए में, सारे घर में अपना कुछ, मतलब ये कि डाइट पे, घर पे खाना बनाए, कोई जनरल नॉलेज को अपनी बस जो अपनी शख्सियत है ना उसको एनहांस करें, बजाय इसके हम लोग क्रीमें लगा के। मैं आपको पता है, मेरा रंग लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, लेकिन कैमरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़े गंदमी रंग के लोग हैं उनका कैमरे में ज्यादा खूबसूरती आती है। अब आप सोचिए, ये देखें, ऐसे लग रहा है आटे में से मुंह निकाला हुआ है मैंने, देख ले। अरे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बात आपसे कहूं, एक बात आपसे कहूं, अब बेहतर है। हाँ, अब बेहतर है। वैसा लग रहा है आपके चेहरे पे लाइट इतनी पड़ रही है जैसे कोई एलियन का कुछ को। जी मैं एवटार से निकल के आई हूँ। एवटार मूवी थी ना, एवटार, उसमें से निकल के आई हूँ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मिशी जी, मुझे तो आप बहुत सी नहीं, वैसे आपने जो ब्यूटी पार्लर की बात की ना, वैसे आप मेरे ख्याल से नेचुरल ब्यूटी है, तो कुदरती तौर पे आपको मिला हुआ है। मेरे ख्याल से ब्यूटी पार्लर की बहुत जरूरत रहती है खवातीन को अक्सर। नहीं खुदा ना, ये आपको बताऊं क्यों रहती है? बिकॉज हम लोगों ने हर बात में, हमने किसी के जनाजे पे भी जाना है तो ब्लो ड्राई करवाना है, ये वजह है, आदत पड़ गई है। अब देखिए 20 दिन से लोग घरों में है ना, पैसे भी बच रहे हैं, खाने भी घर में पक रहे हैं, एक दूसरे के तंग भी आ गए, क्योंकि हर एक की अपनी एक जिंदगी थी। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से आपको दोबारा से, जो हमारे टाइम में सारे घर में खाना खाते थे, खाना बिल्कुल
या वो अब था तो ना आप एक देखिए 5 लोग बैठे होते हैं, लोग फोन के अंदर घुसे हुए फोन पे लगे हुए होते हैं। वो मैं जफर गोरखपुरी साहब की एक गजल सुन रहा था, उनको पंकज उदास साहब ने गाया था, बड़ा खूबसूरत था कि वो दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो वाह। भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दादा हयात थे जब मिट्टी का वाह वाह। एक डर था, एक घर था, चोरों का कोई खटका, ना डाकुओं का डर था, खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी, शामें हरी भरी थी, आबाद थी दोपहरी, संतोष था दिलों को, दिल में कपट नहीं था, माथे पे छल वाह। नहीं था, दिल में कपट नहीं था, थे लोग भोले भाले लेकिन थे प्यार वाले, दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना, दुख सुख था एक सबका, वाह वाह। अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। वाह इतना वाह अच्छा वाह, गाते हैं बहुत अच्छे, माशाल्लाह। बहुत थैंक अच्छे, यू जी, बहुत अच्छे। थैंक यू जी, वेरी थैंक यू, नाइस। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, मिशी ये साहब। 5 जी जी, बहुत अच्छे 5 लोगों की मिशी ने बात की ना कि यार एक साथ बैठे हुए होते हैं, फोन पे लगे होते हैं। अच्छा, वही 5 लोग अगर स्प्रेड हो जाए ना अलग अलग, फिर वो कहेंगे आओ फोन पे बात करें। तो हाँ वहां हाँ बैठे हुए आपस में तब बात कर हाँ लो यार। हाँ। चलो। अच्छा, अब आपको बताऊं, लोग जो है उनकी फिक्र उनको नहीं होती जिनके लिए तैयार होके पार्लर से वो करके आप किसी के घर गए हैं, उसके सही टाइम बात, का एहसास नहीं होता। लेकिन आपको उस दोस्त की पड़ी होती है जिसकी ना आपने शक्ल देखी, ना सूरत हाँ देखी, ना पता है कहाँ रहता है वो। या तू कौन मैं खाऊंगा, तू कौन मैं खाऊंगा, हाँ तू कौन मैं खाऊंगा। एग्जैक्टली। वाह। अच्छा, इससे मुझे याद आया, आप किस स्टेट में हैं अभी? हम लोग अभी इस वक्त लाइव है जी बॉल्टिमोर मैरीलैंड से। डीएमवी एरिया से बेसिकली, बॉल्टिमोर। या डीएमवी अच्छा, अमेरिका से मेरा कुछ एक अजीब सा जरा डिफरेंट टाइप का ताल्लुक रहा है बचपन से। मैं जी क्या, दिमागी तौर पे अमेरिका पूरा घूम आई हूँ, दिमागी तौर पे। अच्छा मतलब मैंने ओके, बचपन से हमेशा हॉलीवुड की मूवीज देखी, ऑफ मुझे कोर्स, बड़ा शौक था वो। पहले हाई स्कूल वाली फिल्में देखी, उसके बाद जितनी आती है जैसा मैसेज इन अ बॉटल, ये वो, तो मतलब एब्सोल्युटली, सारी जगहों के नाम पे मैंने कोर्स भी किया था, जो अमेरिकन ये आपकी एम्बेसी है यहाँ पे, वो जी जी हिस्ट्री कोर्सेज नहीं होते, जी, 200 ईयर की हिस्ट्री है ना अमेरिका की, वो भी राइट, किए। फिर उसके बाद अब दिमागी, जैसा आपने कहा ना बॉल्टिमोर मैरीलैंड में, तो बॉल्टिमोर हो गया, लुइसियाना हो गया, फिर टेक्सास हो गया, ये तो ये मुझे दिमागी तौर पे मैं होके आ चुकी हूँ यहाँ से। फिजिकली नहीं गई हूँ बस। जी जी जी, चल आपसे जो है बहुत बहुत मुलाकात शुक्रिया, भी इनसे होगी इजाजत बहुत जल्दी अमेरिका दीजिए। में, बिल्कुल जी। और मिशी खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिशी खान साहिबा, इंशाल्लाह आपसे फिर गुफ्तगू रहेगी, बातों का दौर इसी तरह इंशाल्लाह चलता रहेगा। Once again, keep up doing the good work. We are proud of you. The whole Pakistan is proud of you. And inshallah, when the थैंक time यू, goes, inshallah, we shall see each other. We wish you all the best. Allah थैंक यू Hafiz सो from मच। the Thank you बहुत जी, शुक्रिया thank you. जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह Allah हाफिज, Hafiz, थैंक यू, Allah Hafiz, अल्लाह Allah हाफिज। बहुत शुक्रिया आपकी टीम Hafiz. का, थैंक Thank you जी, likewise, thank you. तो जी वहीद साहब, आ जाइए जरा मैदान में और जरा अपने फन के मुजाहिरे पेश करिए हमारे सबके सामने। जी 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 जी, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, बहुत ही अच्छी खातून मिशी, और बहुत ही अच्छी बातें कही इन्होंने, बहुत रेयर, सच्ची अभी बातें बहुत कही। सारे मैसेजेस मैं देख सक रही हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे उनके लिए कि जी वो बहुत रेयर थे और बड़ा अच्छा लग रहा है उनको कि वो कोई बनावट नहीं कर रही है, लाइव जैसे उनकी जिंदगानी अभी चल रही थी उसी तरह वो हम सबके सामने बिल्कुल, आई हुई थी। तो बिल्कुल। प्लीज बताइएगा अभी आप हमें क्या सुना रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप हमें क्या करके दिखा रहे हैं? अच्छा, मैं पहले तो आप लोगों की, मैं चूंकि वो टेक्निकल इशू आ गया था, मैं कह रहा था कि काला जोड़ा जो पाया हुआ है आमिर भाई ने, और ये बहुत ही इनको सूट कर रहा है। और अच्छा, अल्लाह खैर। मैं शुरू करता हूँ आप दोनों के लिए, ठीक है? ठीक है जी। मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, आमना, ये आपके लिए है। अच्छा, मेरे लिए प्लीज जी, जरूर जी जी जी। मैं जरा मॉडल बन के बैठ जाऊँ ना जरा, ताकि और ज्यादा अच्छी आप आप है, यू आर ऑलरेडी ए मॉडल। चलें, मैं जी प्लीज। ओ वाइट तेरा सूट सोहणिए, लगदी है क्यूट सोहणिए, वाइट तेरा सूट सोहणिए, लगदी है क्यूट सोहणिए, हो जांदे सारे पागल,
वेख तेनू म्यूट सोहणीए, वेख तेनू म्यूट सोहणीए। ये आपके लिए था आमना, और आमिर भाई के लिए है जी भाई। आमिर भाई के लिए है भाई। कमीज तेरी काली ते चिट्टे बटना वाली, कमीज तेरी काली चिट्टे बटना वाली। ये था जी आप लोगों के क्या लिए बात है, थैंक यू मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत तारीफ कह लें, कुछ भी कह लें। सो बाकी ये कि आप आमना पूछ रही थी कि क्या करना है, बस यही चीजें हैं जो पाइपलाइन में चल रही हैं। इसके अलावा लाइव सेशंस वगैरह हो रहे हैं यूट्यूब पे और लाइव स्ट्रीम, क्योंकि पता है आपको लॉकडाउन है और इस माहौल में हर बंदा ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां लोग स्ट्रक हैं, महसूर हैं, वो लोग अब आस्ता आस्ता इतना ऑलरेडी टाइम हो चुका है कि एंजाइटी और स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है कि लाइव स्ट्रीम आके मैंने शुरू किया है, जैसे आप लोगों का शो है माशाल्लाह, तो इसके थ्रू जो है वो लोग अपना एंजॉय कर सकते हैं देख के। तो यही चीजें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैंने सुना था कि आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। मैंने बहुत सी आपके वो, बल्कि मैं जो चीजें मैंने देखी आपके पेज पे जाके, वो उसमें भी बहुत कुछ था। तो कुछ मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को भी कुछ कॉमेडी कर कुछ, अगर आप आज कुछ अपना दिखाएं। मैं बिल्कुल करके दिखाता हूँ। असल में बेसिकली मिमिक्री भी जो है वो एक हिस्सा है हमारे काम का जो मैं करता हूँ। सनी देओल की आवाज आप लोगों ने अगर सुनी हो, मैं वो ट्राई करता हूँ, ठीक है? ओए काजल, ओए आमिर, तुम दोनों यहाँ इतने करीब बैठे हो, बाहर कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तुम दोनों के मास्क कहाँ हैं? मैं तुम दोनों के मास्क तुम्हारे मुंह पे देखना चाहता हूँ। अगर 5 मिनट में तुम लोगों के मास्क नहीं आए तो देख लेना, ये हाथ 2.5 किलो का है। जब ये हाथ बढ़ता है ना तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। सनी देओल साहब, आपके मुक्कों से भी डर, आपकी लातों से भी डर। नहीं ये तो मैंने ऐसे ही डर गए। अच्छा, एक और हमारे कैरेक्टर हैं सिद्धू पाजी। वो अक्सर जो है वो शेर पढ़ते रहते हैं। मैं एक हसन निसार का शेर है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अब सिद्धू पाजी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? लो भाई जनाब, एक शेर अर्ज है। अच्छा जी। मैं कहता हूँ ठोको ताली, मैं कहता हूँ ठोको ताली भाई, किक करते अंगूर चढ़ाया। जनाब अर्ज किया है कि किक करते अंगूर चढ़ाया, चूहा गड्डी थले आया, खटक ठोको ताली भाई ठोको। ये इस तरह का एक आपसे अभी एक हमारी रिक्वेस्ट आई है जी, वहीद खान से रिक्वेस्ट है जुनैद जमशेद का सॉन्ग। तो जल्दी से गा दें क्योंकि फिर हमारे साथ हम दूसरे गेस्ट भी आने वाले हैं। तो प्लीज वहीद भी यही रहेंगे, जुनैद भाई का हमारे साथ ही रहेंगे। आप प्लीज जरा मुझे जरा गाना जुनैद जमशेद का प्लीज बता दीजिए। जी मैं सुनाता हूँ। जुनैद भाई का एक सॉन्ग था, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। क्या बात है, जबरदस्त। गुड जॉब वहीद, आ गए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज। थैंक यू सो मच वहीद, हमारे साथ ही रहिए। तो वेलकम कहते हैं मेरे जो अगले मेहमान सेलिब्रिटी जो आज हमारे साथ हैं, बहुत ही हैंडसम खूबसूरत आवाज के मालिक जी। एक तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां। गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदी हां, गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदी हां, जे मैं तेरे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल
हाल है? वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है नदीम भाई, कैसे हैं आप यार मेरे जी दोस्त? बिल्कुल आज ठीक, आप सुनाइए। माशाल्लाह जितने लोग हमें अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपको सुबह सुबह हमारे साथ आने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आर्टिस्ट का सुबह उठना बहुत बड़ी बात, सबको यही कहता, आर्टिस्ट का सुबह उठना बहुत मुश्किल है जी सर। की हाल है? बिल्कुल ऐसी है। या तो क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है घर में, कैसा वक्त गुजर रहा है, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी, क्या ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो मतलब इतना वक्त कभी घर पे नहीं रहे थे। जी। और ये कोरोना जो है, ये जहाँ हम इसको एक नेगेटिव पॉइंट से देख रहे हैं, इसमें वहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि हमें अपने घरों में वक्त गुजारने का मौका मिला। सही और बात। वो चीजें जो अपने घर की इतनी खूबसूरत नेमतें होती हैं, फैमिली टाइम, बहुत और रिसर्च हो सकती है, कोई और नई चीजें, कोई बहुत अरसे से कुछ चीजें पढ़ना चाह रहा था, कुछ सुनना चाह रहा था, वक्त नहीं मिलता था। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, और इस वक्त को यानी हम अपने एक फ्रूटफुल पॉजिटिव व्यू से देख रहे हैं, अपने आप को जेल में फील नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही Well बात है। said, हम yeah. लोग अपनी फैमिली से बहुत दूर हो चुके हुए थे और टाइम नहीं दे पा रहे थे। अच्छा है इस वक्त तो कम से कम हम लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अब बैठे हैं और वक्त गुजार रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात है, सही कह रहे हैं। तो ये बताइए, यंग है, हैंडसम है, इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, तो नदीम अफेयर्स तो बहुत रहे होंगे। That's too personal. चलो कहते हैं चलता है। हाँ। एक बड़ा खूबसूरत मकबूल है कि वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। हाँ, सही बात है। और स्पेशली फिर आर्टिस्ट नहीं हुन ऐसी भी नदीम साहब गल नहीं, हुन ऐसी भी कोई बात नहीं, सच बोल रहे नहीं बिल्कुल। आप देखिए, जहाँ आप उसे अफेयर का नाम दे रही हैं, वहाँ यूएस में बैठ के, हमारे यहाँ उसे मोहब्बत कहते हैं। हाँ, मोहब्बत का नाम बता दीजिए। ये जो और ये जो मोहब्बत है, सही है। ये बिस्मिल्लाह करा, फिर बिस्मिल्लाह करा, फिर बिस्मिल्लाह करा। और उसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी खूबसूरत फीलिंग है कि जिससे एक दफा, मतलब आर्टिस्ट तो एक चलो एक उसका वो एक हसास एक चीज को टच कर रहा होता है, दिलों को, फिर म्यूजिक को, और दिलों के तार छेड़ रहा होता है। तो उसका अपने दिल का तार अगर कभी नहीं छेड़ा तो वो क्या छेड़ेगा किसी का तार। सही बात है। वो महसूसमेंट ही नहीं आ सकती, महसूसमेंट जो है ना, वो महसूसमेंट नहीं आ सकती। इनकम्प्लीट फील करता है बंदा, इनकम्प्लीट फील करता है। एब्सोल्युटली। और मोहब्बत जो है वो आपकी शख्सियत को, आपके फन को, आपकी बहुत सारी चीजों को वो निखारती है, और इट्स नॉट अ बैड थिंग, आपको जरूर करनी चाहिए। और आमिर और रामना, आपके लिए तो मेरी जरूर रिकमेंडेशन, अगर आप इसमें नेमत से, मुझे उम्मीद है आप महरूम नहीं होंगे, लेकिन अगर आप महरूम हैं तो आप इसको जरूर एक दफा मौका दीजिए। अमरीका लेने ना हमले कितने बोले आदमी, कितने वैसे जो चल रहा है वो सजाद भाई कहते चल रहा है। आपका जी बहुत अच्छा लगा आपकी शो में आके। हमें भी, क्योंकि बहुत कम होता है कि अपने लोगों से वर्ल्ड वाइड बात हो जाए, अपने फैंस के साथ, या उनके साथ कभी कभी इस तरह से मौका मिलता है। इंटरव्यूज और ये वो चीजें वो तब होती हैं जब हम लोग शोज पे आते हैं वहां पे, तो तब होते हैं इंटरव्यूज, और रेडियो पे, कभी टीवी पे, कभी कहीं। लेकिन ये जो ऑनलाइन का एक सिस्टम है, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने दुनिया को जिंदा रखा है और जिंदा रहने दिया है, और आप खुद भी माशाल्लाह अलाइव हैं। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्र है। बिल्कुल। और ये जो ऑनलाइन का एक जो सिस्टम है, ये आपने एक कनेक्शन जिंदा रखा हुआ है आर्टिस्ट के साथ, अपने साथ, और उन तमाम लोगों का जो घरों में है और जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उसका पूरा लुत्फ ले रहे होंगे। बिल्कुल। नदीम, बहुत देर से रिक्वेस्ट देख रही हूँ मैं, बहुत देर से रिक्वेस्ट आई जा रही है कि जी नदीम साहब को बोले प्लीज अभी बिस्मिल्लाह कर ही दें, प्लीज जरा थोड़ा सा बिस्मिल्लाह कर दें अपने गाना को। मैंने तो आज बैठ के आपका सीक्वेंस भी बनाया है। पहले मैं गाता था इसको, हाँ पहले मैं तो गाता था इसको ना, ऐसी लाइक जो बीट्स होती थी ना,
लाइक जो अच्छा। हमारे लाइक PSR वगैरह पे या कीबोर्ड्स पे जो हम करते थे, लेकिन आप लाइक 2-3 दिन से जब से मुझे पता चला तो आइडियली तो आपका जो वो स्टार्टिंग पीस नहीं है उसको मैं आज मैं ये गाता हूँ ना गाना शोज वगैरह में, एंड थैंक यू वेरी मच। आप जरा थोड़ा सा गुनगुनाएं ताकि मैं आपकी आवाज बन सकूं। ठीक है, आपका स्टार्टिंग पीस है। वेरी नाइस, थैंक यू। भाई कहिए जरा, वैसे हाँ ही जी। आप पियानो का एक कॉर्ड हाँ रखें। जी, या हमारा तुम्हारा से पिया जोए कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जोए क्यों भूलेगा क्यों मरेगा दिला करा में तलक वारी दिला करा चंगे हो आज से हरे कोई समझाए सारा कह रे लड़दा सारे तो बड़ा फनकार होए कुछ भी होवे सब प्यार जोए क्यों भूलेगा क्यों पाएगा दिलों के नाम तलक वारी इतना करा। वाह 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 वाह। मजा आ गया, मजा आ बहुत गया। खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यार वैसे ये तो हमारी अपना वहीद साहब और अपना नदीम, ये तो यार और ये तो हमारी रिहर्सल हो गई बेस, मेरा ख्याल है PS सिस्टम लाओ थोड़ा, ठीक है मैंने कॉर्ड शॉट करो तो ऑनलाइन एंट्री शो करने 10-4 रिदम भी आ सकती है। अभी मैं सुन रहा था, भाई गा रहे थे और बहुत बहुत अच्छा मजे से गा रहे थे। तो नदीम भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा तो ये एक शौकिया के तरीके से मैं करता हूँ, बट आप इस चीज में आपकी क्या बात है, आपकी तरफ से ये बात कहना मेरे लिए ऑनर की बात है। नहीं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और म्यूजिक में जो भी बंदा है, जहाँ भी है, जिस रंग में है, वो मैं उसे हमेशा इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम वो सुर से जुड़ा हुआ है, कम से कम वो एक रिदम से जुड़ा। वो दुनिया हम देखें ना, अगर हम अपनी चीजें देखें तो हमारे हाथ में यहाँ पे बीट है, यानी अल्लाह ने भी हमें सुर और लय से खाली नहीं रखा। हमारी यहाँ पे बीट चलती है और ये आवाज जो है, जो हम बात कर रहे हैं, ये भी किसी न किसी नोट पे, किसी न किसी सुर पे बात हो रही है। तो लय और सुर जो है, ये खुदा की एक उसकी नेचर की तख्लीक है। और ये जो लोग इससे वाबस्ता है, इसको गाते हैं या इसको सुनते हैं उस मोहब्बत से, वो तो डेफिनेटली ब्लेस्ड लोग हैं। वो जिंदा एक जिंदा होने का जो एहसास है, किसी फीलिंग्स के साथ इसका ताल्लुक है और इसका ताल्लुक रूह के साथ, इसीलिए इसे मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहते हैं। सही बात है, रूह की ग़िज़ा है। जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत मजे का है, और उसके लिए वर्ड्स नहीं मिलते कभी कभी। और जो सच्चा आर्टिस्ट होता है ना सर, वो चाहे वो पैदाइशी हो, क्योंकि अल्लाह ताला की जात अगर किसी को नहीं सिखाना चाहती ना, तो आप कितने भी बड़े उस्ताद ले आए वो नहीं सीख सकता। बात क्या होती है कि जो अल्लाह ताला की जात ने आपको उस तरह से ट्यून किया होता है, फिर अपने जैसे लेवल के बंदे जब मिल जाते हैं, लाइक जैसे ट्यूनिंग हो रही है आपकी हमारी, तो फिर वो ऐसा लगता है कि यार ये जैसे रूह की ही ग़िज़ा नहीं है, ये दोस्ती को इनहेंस करने की भी ग़िज़ा है। जैसे आप दोस्त इनहेंस हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, एक मोहब्बत जो का जोश और जज्बा जो है वो लोगों के सामने आ रहा है। मैं फिर भी यार नदीम साहब और अपना वहीद साहब, मैं वी आर ऑनर्ड, वी आर टच्ड दैट यू गाइस हैव गिवन अस द अपॉर्चुनिटी to to kept us there. The whole team of Friday Flakes really salute you guys. I mean, thank you very much, all you guys. I mean, thank you, please. जी. और मैं आप दोनों के पहनावे को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आज फ्राइडे है और आपने बहुत अच्छे ड्रेसेस पहने, और वो जो हमारे कल्चर का एक यानी वो दिन है, एक जुम्मा तो है, लेकिन
जुमे की शाम जैसे, जुमा तो दोपहर में पढ़ा जाता है ना, सही सही, या जुमे की शाम का जो होता है और जुमे की शाम जो है वो मुझे यूएस में ईद टाइप लग रही है, हमना की तैयारी। अरे तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है यार, ऐसी कौन सी बात है, तो ईद ही है यार, आप लोग साथ है तो ईद ही है। बिल्कुल। और ये वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये वक्त ईद का समय है। ईद का समय इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त परेशानी में है, या इस वक्त वो एक, लेकिन यहाँ पे मोहब्बत की बातें हो रही हैं, यहाँ कोरोना की डराने की बातें नहीं हो रही हैं, और यहाँ म्यूजिक की बात हो रही है। हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो हम दोनों ने बात की थी कि हम लोगों को खुशियां बांटने आए लोगों के साथ, हम लोगों को डिप्रेशन को खत्म करना है, घरों में बैठे हुए, तो हम लोगों को चाहते हैं कि वो खुशी के साथ हमारे साथ, जो हमारे साथ घंटा है, आधा घंटा है, जो भी वक्त हम उनको दे, तो उसमें लोग एटलीस्ट कोरोना की टेंशन को भूल कर इस लम्हे को एंजॉय करें। तो आमना वैसे अच्छी बात है, आप लोगों में खुशियां यहाँ बांट रहे हैं, वरना तो लोग जो है वो पिछले साल जो कोरोना आया था उसमें बचे हुए पुराने मास्क बांट रहे हैं लोगों आप ये भी करें कि कम से कम बांट रहे हैं, बेशक पुराने ही हैं, कम से कम बांट रहे हैं, अगर वो भी ना बांटे तो फिर ये भी बहुत ज्यादा बुरी सबका जारी है भाई। एक तरीके का अगर देखा जाए कि मास्क को बांटना भी जो है वो इंसानियत की एक तरीके से खिदमत करने के तरीके से है। वो बात दीगर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बस चाह रहे हैं कि आज ही मास्क भेज दे फिर बात हो जाए। यार असल में देखें, ये एक ऐसी चीज है कि इसका बार बार नाम लेके और इतना डरा के, मतलब नॉर्मल बंदा भी जो है ना, उसको नॉर्मल खांसी और फ्लू हो रहा है ना, वो भी खौफ के मारे, क्योंकि ये वहम है, फिर उसका इलाज तो हकीम रुकमान के पास भी नहीं है। नहीं वो तो नहीं है, बिल्कुल वहम का मेरे ख्याल से डरा बहुत रहे हैं। और ये जो क्वारंटीन का वक्त है, आप इसको क्वारंटेनमेंट का नाम दे सकते हैं। मैं तो कटरीना का नाम देता हूं। बहुत अच्छा लफ्ज आपने चूज किया है, क्वारंटेनमेंट है ये जो आप कर रहे हैं। ये हमारे साथ आमिर बैठ के हर वक्त कटरीना कैफ को याद करते थे, भाई जो हंसी करिए उन्होंने हंसी को नदीम अब्बास साहब थोड़ी है कि जब भी इन्होंने शो तो मिल जाए तो मुलाकात हो जाए, सानू तो बस तस्वीर ही ना आती है वे इससे खुश हो जाते हैं। कटरीना की आपने बात की, आप तब्बू लग रही हैं वैसे। कौन मैं? अल्लाह खैर। आमिर भाई अभी बिल्कुल, अभी ये करीना जी के उस टच से आप अभी जितनी दूर रहिए, क्योंकि ये टाइम नहीं है, और आप मतलब हो सकता है कि आप करीना जी से मिले तो आप कोरोना कपूर हो जाए। यार दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, कौन दिया है तेरी जुल्म के सर होने तक, क्यों? लेकिन यहाँ पे हम अप्रिशिएट भी करेंगे हमारे जितने बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, हमारे जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, कि वो जहाँ हैं वो अपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज से वो लोगों को बता रहे हैं कि वो भी इस तरह वक्त गुजार रहे हैं, और उनसे बड़ा मोटिवेशनल एक इनकरेजमेंट होती है आम देखने वाले लोगों को, जो उनके फैंस हैं, तो इस तरह करना है, घर का काम कभी थोड़ा बहुत खुद कर लेना है, या आप खुद कर सकते हैं। तो ये बहुत इस तरह के मैंने बहुत सारे मैसेजेस हमारे बॉलीवुड और हमारे जो लॉलीवुड के स्टार्स हैं उनके भी देखे हैं। हॉलीवुड को खैर आप भी फॉलो करते हैं क्योंकि आप तो वहां पे रहते हैं, तो वो भी इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। नहीं, हम सबको फॉलो करते हैं, क्योंकि वेरी फ्रैंक जहाँ तक मेरा है ना ताल्लुक नदीम साहब वहीद साहब, उसमें यह है कि मैं जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, आई एम एन ओल्ड स्कूल। मैं बात कर रहा हूँ मैकनास गोल्ड और द गुड बैड एंड द अगली, और उसके बाद वो पुरानी मूवीज जो थी, सैटरडे नाइट फीवर, और इस तरह फिर जैसे जैसे जिंदगी चलती चली जाती है नई मूवीज आती हैं। तो यस, जहाँ तक शो बिजनेस का ताल्लुक है, एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, मतलब इस म्यूजिक की नहीं, तो मैंने बेसिकली मतलब आई हैव स्टडीड फिल्म, अपना क्या नाम है इसका, म्यूजिक इन एट अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सो आई कैन राइट एंड आई कैन अंडरस्टैंड द मोज़ार्ट एंड जो उसका सीक्वेंस है जब मैं कॉलेज जा रहा था। तो चूंकि जब आप आर्टिस्ट, जब आप इस किस्म की उसमें होते हैं कि फील्ड में, फिर आपको अलग अलग लोग भी मिलते हैं, फिर आपको अलग फिल्मों के बारे में पता चलता है कि व्हाट वाज मैकनास गोल्ड। जब हम पाकिस्तान में देखते थे द गन्स ऑफ नेवरॉन और वो सारी बड़े बड़े डेविड नीवन और इतने बड़े बड़े लोग जो थे, वो फिर आपको जब पता चलता है, तो यस, हमने अपने आप को बैलेंस रखा हुआ है। लेकिन आजकल चूंकि इंडस्ट्री हमारी म्यूजिक की, या हॉलीवुड, बॉलीवुड या लॉलीवुड जिसमें लाहौर को हम वो कहते हैं,
तो वो इतनी ज्यादा चीजें आ रही हैं, ऑफ कोर्स अभी तो खैर नहीं आ रही ड्यू टू दिस पैंडेमिक, लेकिन एक अब चूज करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि किसको देखें। वो एक क्वालिटी लेवल जो था वो थोड़ा सा शैटर हो गया है। लाइक यू नो, पहले आप इंग्लिश मूवीज भी फैमिली के साथ बैठ के कुछ हद तक देख सकते थे, कुछ इंडिया हॉलीवुड मूवीज भी आप देख सकते थे, आपको पता होता है कि यहाँ तक है, लेकिन अब बहुत मुश्किल काम है। सही बात, अब बहुत मुश्किल काम है। इन सारी चीजों में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे इस मॉडर्न फिल्म इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बहुत सारा कुछ है। मैं बहुत ज्यादा, जब इंसान बहुत ज्यादा दुनिया देखता है, बहुत ज्यादा जब वर्ल्ड वाइड चीजें देखता है, ट्रैवल करता है, तो फिर उसको अपने एक छोटे से घर की भी याद आती है कभी। और अमेरिका में यानी जिस तरह से आप लोग, मैंने आपके ड्रेसेस को इसलिए अप्रिशिएट किया, और फिर फ्राइडे का एक जो दिन है वो इसलिए कि कम से कम आप अपने कल्चर को वहां पे जिंदा रखे हुए, उस दुनिया में, उस माहौल में, वहाँ अपने कल्चर को जिंदा रखना, शलवार कमीज को ओन करना, और यानी इसको पहनना, और इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं दुनिया में जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ, हमारी जो सिख कम्युनिटी है, मैं उनको आज खास अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने ना अपनी कभी पग उतारी है, ना कभी उन्होंने अपनी जुबान तब्दील की है। कभी जुबान बिल्कुल, तब्दील की है। सबसे पहले पंजाबी स्कूल बिल्कुल। और जो कल्चर है हमारा जो अपना, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारी मिट्टी है, हमारे जिस्म को एक मिट्टी लगी है, अल्लाह ने जिस्म को एक मिट्टी लगाई है, और उस मिट्टी का जो म्यूजिक है, उस मिट्टी की जो चाशनी है, जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ के खाने हैं, वो असल में हमारा असल है। हम दुनिया में जहाँ मर्जी कर जाए, हम लोग आज भी, मैं जब अपने वालिद साहब को, खान साहब, उस्ताद अल्लाह तलुने वाला, उनका कोई क्लिप सुन लो, या उस्ताद नुसरत अली खान साहब की कुछ चीज सुन लो, या शौकत अली साहब हैं, या तुफैल न्याजी हैं, या हमारे जो पंजाब के, जो हमारे बचपन के जिन्हें कहते हैं हमारे स्टार्स हैं, जिनको देख के हमने म्यूजिक सुनना शुरू किया, सीखना शुरू किया। मैंने अपने वालिद साहब को जब देखा लोगों में कि वो जब गाते हैं, तो एक मोहब्बत है लोगों के चेहरों पे, जो मैं उस ग्लो का, समझे, मैं उसका शिकार हो गया था कि मैंने अपने वालिद के फैंस के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, मैंने इसको खत्म नहीं होने देना, मैंने इसको कंटिन्यू करना। हालांकि मेरे लिए बहुत सारी चीजें थी। मेरा भाई यूके में वो पढ़ा है, वहां पे उनका वो वहीं रहते हैं, और वहीं हमारा सारा सिस्टम है, लेकिन मेरे दिल में थी कि मैंने अपने वालिद के म्यूजिक के नाम को लेके चलना। तो ये हमारा जो कल्चर है, हमारी जो अपनी सोचो, हमारा अपना है, जिसे हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास इसके कागज है, म्यूजिक, हमारे खाने, हमारे पहनावे, तो ये सारी चीजें जो हैं, आप अब वहां पे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इन चीजों की जरूरत है। जैसे वहीद भाई हैं, आप म्यूजिक कर रहे हैं, आप फोक म्यूजिक को आप जरूर सुने, फोक म्यूजिक को डेफिनेट, मुझे उम्मीद है आप बहुत म्यूजिक सुनते होंगे, आप उन लेजेंड्स को जरूर सुने कि जो फाउंडर हैं इसके, और उनको जब आप फॉलो करेंगे, उनको जब आप लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली आज की नई नस्ल में भी वो चाशनी और वो सुर की तासुर है, जो हमारी जुबान का तासुर है, वो चाहे आपका पहनावा कुछ भी हो। म्यूजिक जैसे मैं बिस्मिल्लाह की एग्जांपल दूंगा कि हमारे यहाँ जो फोक म्यूजिक था, वो कभी इस मॉडर्न शेप में, इस मॉडर्न साउंड में सुनाई नहीं दिया था हमारे रीजन का म्यूजिक। तो जैसे ही उसके साथ, यानी वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन कंपोजिशन और उसके लिरिक्स वो हमारे अपने थे, जिनको हम ओन करते हैं, हमारे इलाके की, हमारी मिट्टी की वो और मजे की बात ये कि वो चीज बड़ी, क्योंकि नए जनरेशन को फैसिनेट किया है उसने, व्हिच इज अ गुड थिंग। बिल्कुल। तो इसलिए आपको अभी जी, मैं पूछना ये चाह रही थी कि आप शुरू से सिंगर बनना चाहते थे, अगर सिंगर ना होते तो फिर आप क्या होते, कभी सोचा इस बारे में? कभी बताइए हमें कि आप क्या होते, अगर सिंगर ना होते तो क्या होता? मैं सिंगर ना होता तो मैं रांझा होता। और रांझा भी मैं इस शर्त पे होता कि मुझसे मेरा फ्लूट ना लिया जाता वापस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपका जवाब मुझे बहुत पसंद आया, यकीन कीजिए।
क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह वाह। मतलब नहीं तो जब मतलब- रांझा अगर होते तो फिर किस किस्म के गाने गाते? तब भी गाना गाते कि नहीं गाते? मैं फिर भी यही कहता कि माड़ा है तो माड़ा सही यार जो यार जो है। हीर अगर खेड़ों की भी हो गई है तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो वो मोहब्बत का मकाम रखती है ना जहाँ भी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्या बात है, क्या बात। चलो एक छोटी सी जरा आपके साथ गेम खेलते हैं, जरा थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ साथ थोड़ी गेम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। छोटी सी गेम खेलिएगा, बड़ी गेम ना खेलिएगा। नहीं बड़ी नहीं खेलूंगी और छोटी सी गेम खेलूंगी और बड़ी गाल कर रही नदीम भाई आपने जिस तरह बोला है ना और जिस तरह आपने जिस अंदाज में बोला, मुझे लग रहा है कि बड़ी गेमें हुई हैं आपके साथ। वही इनके साथ। जवाब दे गए ना, समझ जाए ना सारे। ये दुनिया गेम है। क्या? अच्छा, रास्ते में 3 लोग जा रहे हैं, मैं आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ। तो 3 लोग रास्ते में जा रहे हैं तो किसको लिफ्ट देना पसंद करेंगे? उनमें पहली ऑप्शन है पप्पू सम्राट की, सेकंड ऑप्शन आ जाती है आमिर लियाकत साहब की, और तीसरी आमिर खान की। तो किसको लिफ्ट देंगे अपनी गाड़ी में राह चलते? कौन से बंदे को लिफ्ट देंगे? डेफिनेटली आमिर खान को। आमिर खान एक्टर की बात करेंगे ना? जी बिल्कुल, आमिर खान एक्टर की, बिल्कुल। एक आमिर खान बॉक्सर भी है। नहीं, आमिर खान बॉक्सर नहीं, आमिर खान एक्टर। आमिर खान हाँ। बॉक्सर नु तो यार मैं आमिर खान साहब को इसलिए करूंगा क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल आदमी है और यानी और क्रिएटिव आदमी है, और उनसे डेफिनेटली उस दौरान जिंदगी की वो चीजें डिस्कस की जा सकती हैं जो शायद पहले कभी किसी से ना हो सकी हो, क्योंकि उनकी मूवीज जो है वो आई लव दैम। Yes, they always have a meaning to it. They always have a lesson and a meaning to it. Always. और स्पेशली वो वाला जो उनका मैसेज था ना कि यानी बच्चे आपके ये आज की जो जिसके अंदर जो एबिलिटी है उसको बाहर आने दें, उसको मत रोके, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, वो एक खुदादाद सलाहियत है। जैसे अभी वही भाई कह रहे थे कि यानी इनको म्यूजिक का शौक है, पैशन है इनका, तो इनको किसी ने बनाया नहीं है, इनको किसी ने वो उस तरह से वो नहीं किया होगा कि यार ये सीखो ये करो। ये गॉड गिफ्टेड चीज है और इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको खुद रो जाना चाहिए। सही बात है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं जी, पूछते हैं बल्कि आपसे हम कि कोरोना वैक्सीन अगर तैयार हो जाए तो वो वैक्सीन किसको देंगे? पहले आप, पहली ऑप्शन है आसिफ जरदारी, सेकंड ऑप्शन है नवाज शरीफ, और तीसरी ऑप्शन है जी इमरान खान साहब। तो किसको देंगे? मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जरदारी साहब की तबीयत डिस्टर्ब है, वो हॉस्पिटलाइज है, अल्लाह उनको सेहत दे। और नवाज शरीफ साहब क्योंकि यूके में है तो मुझसे बेहतर वैक्सीन उनको वहां मिल सकती है। पीछे रह गए इमरान खान, तो उनका जिंदा रहना और उनकी जिंदगी और सेहत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि वो जिस मुश्किल वक्त में मुल्क को लेके चल रहे हैं, तो अगर मैं उसे एक बंदे को वैक्सीन दे दूंगा तो उनसे 22 करोड़ अवाम तक वैक्सीन पहुंच सकती है अगर उनकी जिंदगी बच गई तो। क्या बात की आपने जी, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। बड़ा आपने बहुत स्मार्ट जवाब दिया है, वैसे स्मार्ट जवाब दिया, सियासी वो कर गए हैं। अच्छा मैंने छोड़ो गाना शाना तो साइड पे करो, लेकिन तुसी हुन आ जाओ पॉलिटिक्स में। आखिरी सवाल का जवाब भाई, ना आपने इधर देखना है ना आपने उधर देखना, बस आप मुझे चुपके से बता दो। फ्राइडे फ्लिक्स की टीम में से किसी के साथ नदीम खाने पे जाना हो तो प्लीज किसके साथ जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन है जी सनी मल्ली साहब, दूसरी ऑप्शन में आमिर लियाकत साहब, और तीसरी है जी आमिर लियाकत साहब। आमिर लियाकत याद आ गया। आप लियाकत भी हो गए। आमना मेरी बात सुने, देखें ये ज्यादती कर रही हैं आप आमिर के साथ, ये आमिर के साथ ज्यादती नहीं चलेगी, ये गलत है। मैंने जानबूझकर बोला था कि ये बोलेंगे, इसको मुझे पता था, क्योंकि इनको बड़ा वो आमिर लियाकत से हमेशा बोलते हैं उनके मुझे बस लोग कर लो। देखो भाई, तीसरी ऑप्शन रह गई ना, तीसरी ऑप्शन जरा ध्यान से, जरा गौर से सुनिए। तीसरा नाम है आमना इनाम के साथ, तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप? अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ये भी मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि वो डिनर किस सिलसिले में है। अगर तो वो वैसे ही डिनर है, पैसे फ्राइडे फ्लिक्स के जो सीईओ है ना वही देंगे। नहीं, मुझे यहाँ पैसे का इशू नहीं है, यहाँ पे इशू है कि वहाँ एटमॉस्फेयर क्या है। अगर तो वो डेट वाला डिनर है तो डेफिनेटली आमना के अलावा और कोई डिजर्व नहीं करता।
ओह, क्या बात है। और ऐसी हमले देखिए आमिर भाई, देखिए मैं आपको बताऊं, जो डिनर का मजा सिर्फ नाजुक के साथ है, वो हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके साथ नहीं हो सकता। ये और क्योंकि उसमें डेफिनेटली थल्ले ही है कुछ। अच्छा नदीम भाई, मेरे ख्याल से आमिर के साथ अगर आप डिनर कर रहे होंगे आमिर भाई के साथ, तो उन्हें यही कह रहे होंगे यार जल्दी खाओ, निकलें यार, उठें। और रिहर्सल में जाना है, सेटिंग है की। हाँ, आमिर भाई के साथ मुझे इसलिए अच्छा लगेगा डिनर करना क्योंकि ये लव म्यूजिक, इनको म्यूजिक अच्छा लगता है और ये सुर के आदमी है और क्रिएटिव आदमी है। तो अगर मेरा क्रिएटिव मूड होगा और मुझे ऑफर होगी तो फिर मैं आपको भी ड्रॉप करूंगा, फिर मैं आमिर भाई के साथ खाना खाऊंगा अगर मैं म्यूजिक के मूड में। और अगर मुझे ये पता हो कि ये एक डेट डिनर है और मुझे जाना है तो डेफिनेटली अगर वहाँ खातून आमना है तो डेफिनेटली उनके साथ ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, और अगर मेरे साथ 3-4 एक्स्ट्रा हो फिर भी हम इनके साथ जाएंगे, मेरे साथ जाएंगे। और जो अच्छे जवाब दे तो घूम के अब मैं आके दफे लगा दिया आपके सामने। नहीं फिर भी नहीं, फिर भी सुल्तानिया को चूज करेंगे। आंधे पूछा वहीद गवाएगा। वो एक मियां साहब का शेर है कि दिल भर दे दरवाजे उत्ते सही हुक्म लाइए झोंका। दिल भर दे दरवाजे, मियां मोहम्मद बख्श का शेर है कि दिल भर दे दरवाजे उत्ते हुक्म लाइए झोंका, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने लोका। बड़ी गल है वैसे, अल्लाह तो उन्हें रखे। और अल्लाह को भी ऐसे ही रखिए। अभी मेरे सामने आ रही है रिक्वेस्ट कि जी नदीम साहब को बोले गड्डी वाला गाना सुना दे जिसमें तेल वो कोई और किसी से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी और को। मेरे ख्याल में वो गड्डी तू मगावी वाला गाना जिसकी रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा आमना, मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर कोई और ये कहेगा ना अमेरिका में बैठ के कि वो पता नहीं किसके लिए वो गाना है गड्डी वाला और ये तो गाना ही सारा अमेरिकन सिस्टम पे है। अच्छा, ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन पे है। सही बात है। और यानी जैसे हम पूल करके खाना खा लेते थे दोस्तों में, वो अमेरिकन सिस्टम कहते थे, और यानी वो सब पे डिवाइड होता था और हर एक कंट्रीब्यूट करता था उसके लिए। तो ये मोहब्बत का कंट्रीब्यूशन है। इसमें यही मैसेज था कि आप यानी आप अपने हिस्सा जरूर डालें अपनी मोहब्बत में। इवन बाकी मामला तो चलो एक जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मोहब्बत में भी आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए होती है। वो कहती है कि गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवांदी है। मतलब अगर तुम्हारे पास तेल की गुंजाइश नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं कंट्रीब्यूट करूंगी, लेकिन हम सफर मेरा तुम ही होगे। रहना बिल्कुल सही बात है। क्या बात है। तो वो उसकी फरमाइश आई है उस गाने की, तो जरा आप उसकी लाइन में आमिर भाई। हाँ जी, प्रॉमिस करता हूँ आपसे डिनर करूंगा, थोड़ा सा अगर आप स्केल सही है, स्केल सही। हाँ जो भी है ठीक है। ठीक। जे मैं तेरे कोल रवां मेरा दिया, गड्डी तू मंगा दे तेरे में पवदिया, जे मैं तेरे कोल रवां मेरा दिया, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहदिया, जे मैं तेरे कोल रवां कहदिया, जे मैं तेरे कोल रवां क्या बात है, क्या बात है। लोकी समझाउण सच्चा प्यार नहीं हो लगदा, दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं हो लगदा, वे दिल नहीं हो मनदा जदों तैनू वेंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मेरा दी रहिंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां मेरा दी
है यार। वाह 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 आप वाह, आप खूबसूरत। आप दिल छोटा मत करिए। इस शो का नाम आमिर और आमना है, तो अकेली आमना के साथ रहना इतनी खुशाइन बात नहीं है, या सही। आमिर के साथ रहना, तब जाके फ्राइडे स्लेव्स का वो पूरा लुत्फ आएगा। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। उस डिनर का मजा फीका पड़ जाएगा अगर उसमें आमिर भाई नहीं होंगे तो। अरे वी आर ऑल टुगेदर इंशाल्लाह ताला, बिकॉज ये आप लोगों की जो इनपुट है ना, इनिशियल स्टेजेस पे इनपुट देना, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ, दैट्स ऑल आई कैन से। अभी थैंक यू। नदीम, जाते जाते अपने देखने वालों को, अपने फैंस को, सबको कोई मैसेज है तो प्लीज आप मैसेज दीजिए। और जी, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा अपने तमाम देखने और सुनने वालों को कि आप हम जो स्पेशली मतलब कोई भी मजहब है वो आपको मोहब्बत का दर्स देता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे दुनिया का कोई भी मजहब है। और आपने अपने जो जिसे आप मानते हैं, आप उसको मानते रहें और आपने उससे मायूस नहीं होना। तो ये वबा, ये वक्त, मुश्किल वक्त जो है, ये हमसे पहले कई कौमों पे, कई दुनिया इन जैसी हजारों इस तरह की चीजें वो गुजार चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। आज भी लोगों में वो मोहब्बत और वो भाईचारा और लोगों में एक दूसरे की हेल्प की जो एक वो है, एक स्पिरिट है, वो आज भी जिंदा है। तो ये वक्त, मुश्किल वक्त आएंगे, गुजर जाएंगे। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, जो प्रिकॉशंस हैं आप अपने अपने गवर्नमेंट्स को जरूर फॉलो करें, और फिर आपने उन लोगों का ख्याल करना है जिनका कोई ख्याल करने वाला शायद ना हो। और अगर आपकी एक्सेस में है और आपकी वो रसाई में है तो आप उनका जरूर ख्याल करिए, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि बिल्कुल ये वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, ये निकल जाएगा। आपने घबराना नहीं, अपने खुदा पर भरोसा रखें और इंशाल्लाह हम लोग विल बी बैक। हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये गलियों में, बाजारों में वो रौनकें, वो मोहब्बतें, वो जितना कुछ है, वो म्यूजिक कॉन्सर्ट, हम लोग जो बैठते हैं, जैसे खुदा अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है और उसे अपनी हंसती मुस्कुराती हुई दुनिया और आबाद दुनिया बनाई थी, और वो इंशाल्लाह इस दुनिया को आबाद रखेगा, हमारी ये उम्मीद है। तो आप बस अपना दिल छोड़ने मत करिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। घरों में अपने टाइम को एंजॉय करें, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं आप। और इस वक्त से, क्वारंटाइन से भी आपने नहीं घबराना, ये अच्छा एक क्वालिटी टाइम है फैमिली के साथ, वो गुजारिए। और विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा आप सबका आमीन सर, आपको भी थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत मेरी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, दैट्स इट। जो नदीम ने बहुत अच्छी, आई सेकंड हिम फॉर दैट। थैंक यू नदीम भाई, थैंक यू। तो जी वहीद साहब, अभी आ जाते हैं आपकी तरफ। आगे बढ़ते हुए नदीम साहब के साथ तो बात करके, गपशप करके बहुत अच्छा लगा। उनकी आवाज क्या बात है, बहुत ही आला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं माशाल्लाह, बहुत ही जाते जाते जरा कुछ आप भी हमें जरा कुछ अपना थोड़ा बहुत जाते जाते सबको कुछ डेडिकेट करिए, हमारे देखने वालों को, फ्राइडे फ्लेक्स के चाहने वालों को बताइए, कुछ बताइए। मैं जी आमना एंड आमिर, मैं अपनी नई कंपोजिशन जो है वो शेयर करना चाहूंगा, प्लीज। जो कि मैंने तैयार की है, और ये मूवी का सॉन्ग है, मूवी के लिए है। ओ खेड रही नाल दिल दे ओ कुड़ी मेरे, मैनू समझ के गेम कोई होर नहीं। ओ व्हाट्सएप ते जदों भी ओनू हाय करां अगों कर दिए मैनू इग्नोर नी। पुछया मैं प्यार कर दिए मैनू कुड़िए, कहती गल रखी तेरी जीरे गोनी। हार्ट रखदा आ पानी वांगू क्लीन गोरीए, नहीं रखदा मैं दिल विच चोरनी। हो व्हाट्सएप ते जदों भी ओनू हाय करां अगों कर दिए मैनू इग्नोर नी, अगों कर दिए मैनू इग्नोर नी। ये था जी। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह करे आपको इग्नोर ना करे, आपको जल्दी आप उनको मैसेज करें। इसी दुआ के साथ अभी हम लोग अपने जो है वाह यार, मजा आ गया। वेरी नाइस कंपोजिशन, माइनर मेजर, वेरी नाइस, गुड जॉब, वेरी नाइस, मजा आया, मजा आया, बहुत मजा। थैंक यू। और आप लोगों के साथ भी बहुत मजा आया, और जिस तरह से माशाल्लाह आप लोगों ने ये शो खूबसूरती से कंडक्ट किया है, इट्स अमेजिंग। और मैं फिर वही कहूंगा, इंशाल्लाह ये फ्राइडे फ्लेक्स जो है वो बहुत जल्द जो है वो अपनी जगह बनाएगा, और लोग जो है वो उसको पसंद वैसे तो कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, इसको फॉलो कर रहा हूँ। सो आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस है मेरे लिए।
and you are always a part of our, you are us and we are you. That's all I can say, my friend. बहुत thank you very much. लव यू जी, थैंक यू। Love you too, mother. Love you too. Have a good night. इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होती है। तो मौजूद सामीन, इसके साथ ही अभी हम इजाजत लेते हैं। मुझे और आमिर को अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए और नए सितारे के साथ, नए मस्ती, नए मजे के साथ दोबारा आएंगे। कमेंट कीजिए और जाते जाते एक बात, हमें फीडबैक और वहीद मेरा साथ देंगे इसमें थोड़ा सा। वहीद हमारे साथ है अभी। चलते चलते जी वहीद प्लीज मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते, क्यों वहीद भाई? बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, ला 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 ला, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है भाई साहब, जगह लगा दी जगह आपने। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।